का भी काम करने के। तो श्री अखिलेश यादव जी से हमारी बात हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उन्होंने बुलाया था और ये हुआ कि पहले हम लोग लग करके पहले बीजेपी को हराने का काम करें, देश को, संविधान को बचाने का काम करें, उसके बाद हम लोग हक अधिकार की बात करेंगे। अच्छा सर, निरहुआ जिस तरह से लगातार कहते हैं कि हमने मतलब आजमगढ़ में बहुत विकास किया है, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की बात करते हैं और तमाम चीज़ें मतलब पीजीआई से लेकर के क्या उन्होंने क्या विकास काम किया? एक भी काम गिना देने रहुआ कि उन्होंने किया हो। आजमगढ़ के कमिश्नरी के और जनपद के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। इस खबर के प्रायोजक हैं ओम कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल, सेनपुर, अतरौलिया, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, कक्षाएं नर्सरी से 8 तक, कंप्यूटर शिक्षा लैब सहित उपलब्ध है। कमजोर छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था कराई गई है, तो देर किस बात की? एडमिशन ओपन है। सर्वोत्तम शिक्षा, स्वच्छ प्रशासन, सही मार्गदर्शन। सर्वोदय पब्लिक स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल डे स्कूल विथ हॉस्टल फैसिलिटी नियर आरटीओ हरिबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा। भाजपा पर झूठे वादे करने का लगा आरोप। आजमगढ़ जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सपा नेता व पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी वादे झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करती है, एक भी वादा पूरा नहीं करती है। रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी ही देश की एक ऐसी पार्टी है जो जितने भी वादे करती है सबको पूरा करके दिखाई है। वहीं भाजपा पर उन्होंने जमकर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, ये आपको दिखाते हैं। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये आजमगढ़ है। आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी हैं। आज यहाँ मंत्री जी के आवास पर आने वाले हैं। तो रामाश्रय विश्वकर्मा जी जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं सपा सरकार में, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज क्या कार्यक्रम है इनके यहाँ और किस तरह से विश्वकर्मा समाज को ये जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और कहाँ तक ये उसमें सफल हो पाएंगे। सर, थोड़ा सा अपने कार्यक्रम के बारे में आज बताने की कृपा करें। आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन है अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा का, जिसमें हम लोग लोकसभा के चुनाव के बारे में रणनीति तय करेंगे और समाजवादी पार्टी की दोनों प्रत्याशियों को, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को और लालगंज लोकसभा से श्री दरोगा सरोज को, दोनों को जिताने का काम करेंगे। आज आपने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, तो क्या विश्वकर्मा समाज के लोग ही आए हैं या फिर अदर लोगों को भी बुलाया गया है? ये संगठन का है हमारे जो है, तो संगठन का कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो केवल विश्वकर्मा समाज के जो महासभा का संगठन है उसका है। और यहीं से हम संदेश देंगे कि लोग गांव-गांव में जाएं, समाजवादी पार्टी की नीतियों को, कार्यक्रमों को, श्री अखिलेश यादव जी के विकास के कार्यों को बताने का काम करें और समाजवादी पार्टी की दोनों सीटों को जिताने का काम करें। अच्छा मंत्री जी, अभी हमने बीच में देखा एक बार नाराजगी देखने को मिली थी जब गुड्डू जमाली जी और लोग एमएलसी बने। आपको कोई सरकार मतलब सपा ने कोई बहुत महत्व नहीं दिया, ऐसा मतलब लोग कह रहे हैं। तो उसमें मतलब नाराजगी को अभी आप लोग शांत कर ले गए हैं या फिर क्या है लगता है? देखिए, हमारी नाराजगी थी समाजवादी पार्टी के नेताओं से और वो सही था कि उपेक्षा हुई, लेकिन जब देश बचाने का सवाल आ जाए, जब संविधान और लोकतंत्र बचाने का सवाल आ जाए, तो समाज बाद में पड़ता है। पहले देश, संविधान, लोकतंत्र बचाएं, देश रहेगा तो समाज भी रहेगा। हम अपना हक और अधिकार जो है लड़ करके लेने का भी काम करने के। तो श्री अखिलेश यादव जी से हमारी बात हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उन्होंने बुलाया था और ये हुआ कि पहले हम लोग लग करके पहले बीजेपी को हराने का काम करें, देश को, संविधान को बचाने का काम करें, उसके बाद हम लोग हक अधिकार की बात करेंगे। अच्छा सर, निरहुआ जिस तरह से लगातार कहते हैं कि हमने मतलब आजमगढ़ में बहुत विकास किया है, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की बात करते हैं और तमाम चीज़ें मतलब पीजीआई से लेकर के क्या उन्होंने क्या विकास काम किया? एक भी काम गिना देने रहुआ कि उन्होंने किया हो। आजमगढ़ के कमिश्नरी के और जनपद के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जितने भी काम हुए हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार में, श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में और नेताजी के मुख्यमंत्रित्व काल में हुई है। पूरे जनपद में सड़कों का जाल बिछा है,
अस्पताल और पीजीआई बनवाने का काम किया गया है। यहाँ पर हवाई अड्डा जो है समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। कृषि विश्वविद्यालय समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। तमाम जो डेवलपमेंट हुए 4 लेन सड़कों से पूरे जनपद को जोड़ने का काम किया है। हर तहसील मुख्यालय पर बेहतर जो है तहसील बना करके और तमाम सुविधाएं दे करके गांव में 24 घंटे बिजली देने का काम सब तो समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया है। भारतीय जनता पार्टी बताए न कि 10 साल में केंद्र में सरकार है, 7 साल से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। एक भी काम कोई बता दें इंफ्रास्ट्रक्चर का जिसके विकास का एक भी ईंट रखने का काम किया है। ईंट तो सब समाजवादी पार्टी की सरकार में रखी गई है। और समाजवादी पार्टी की सरकार को अगर विकास वो बताते हैं, अपना विकास बताते हैं, तो आजमगढ़ की जनता मूर्ख नहीं है। आजमगढ़ की जनता बखूबी जानती है और इसका जवाब भी देगी, दोनों को हराएगी भी। कितनी सीटें जीतने की उम्मीद करते हैं आप? जैसे लोकसभा चुनाव में भाजपा नारा दे रही है कि 400 पार, आप लोग कितनी उम्मीद कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 200 से लेकर 220 तक के ऊपर नहीं जा रहा है। सरकार ये नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता घबराए हुए हैं और विपक्ष के लोगों का जो पीड़न किया जा रहा है, जो फंसाया जा रहा है, अगर 400 सीटें जीत रहे हैं फिर घबराए क्यों? विपक्ष पर जो है उत्पीड़न क्यों कर रहे हैं? क्यों जो है लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं? आसानी से अगर 400 जीत जा रहे हैं तो फिर क्यों परेशान है बीजेपी? क्यों प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी क्यों परेशान है? सवाल ये है, वो जीतने नहीं जा रहे हैं इसलिए परेशान है। अच्छा, अभी हाल ही में निरहुआ जी गए थे अधिवक्ताओं के बीच में और वहाँ पर काफ़ी विवाद हुआ और उन्होंने इसके बाद बयान दिया कि सपा के गुंडे हर जगह मौजूद हैं। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? वकील अगर जो इस देश का सबसे जागरूक और निडर कौम है, जो सच को सच कहता है और न्याय दिलाने का काम करता है, अगर वो सच बात कहे तो निरहुआ उसका गुंडा कहें तो आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनकी मानसिकता क्या है। तो देखा आपने, हमने अभी यहाँ पर पूर्व मंत्री जी रह चुके हैं, उनसे बातचीत की है। आगे भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।